तो विपरीत चिन्ह घटता है, लेकिन चिन्ह बड़े अंक वाला लेते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस हमने घटाया, लेकिन चिन्ह कौन लेंगे, बड़े अंक वाला। तो बड़ा क्या है, -5 है, तो ये इसका माइनस यहाँ पे लग जाएगा। और अगर गुणनखंड कक्षा 8, 9 और 10, 11, 12 यानी सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसलिए आप इसको बढ़िया समझिए। हाँ, समझने से पहले आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और जितना हम बताते जाएं आप नोट करते जाएं। उसके बाद जो भी होमवर्क दिया जाए आप उसे पूरा ज़रूर करें, पूरा करके कमेंट में बताएं कि हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। और जहां पर ना समझ में आए ये आप ज़रूर बताइएगा। जो सबसे पहले टाइप के गुणनखंड है, ठीक है, अगर टाइप फर्स्ट की बात की जाए तो जैसा आप लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोगों के पास गुणनखंड ये आता है। इस गुणनखंड को हम लोग हल कैसे करते हैं, इसको हल करने का आसान तरीका है। जैसे मान लो ये हमने कर दिया, ये वैसे यह सवाल बहुत सिंपल है, इसे आप कर सकते हो, लेकिन हम इसको एक बार बताएंगे, ठीक है। और आराम से, यानी 4 टाइप के हैं तो 4 टाइप का एक एक सवाल बता के आपको चारों अच्छे से समझा देंगे। उसके बाद 4 होमवर्क दिया जाएंगे, आप उसे करके हमें कमेंट में ज़रूर दिखाइए। चलिए इसको देखिए, इस टाइप का गुणनखंड जब भी आता है तो पहले इसकी एक शर्त होती है कि गुणा करने पर हमेशा पीछे वाला होना चाहिए और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। ये देखो, यानी कि हमें 2 अंक ऐसे ढूंढने हैं जिनको गुणा कर दिया जाए तो 6 आ जाए और जोड़ दिया जाए तो 5 आ जाए। अब वो अंक क्या है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप जानते हैं 3 और 2, 3 दूना 6 और 3 2 5 होता है, तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे। ये देखो 3 2 5 और 3 दूना 6। तो जब ये सेट आप बना लेंगे उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आगे और पीछे वाले को उतार लेते हैं। इसी 5 के स्थान पे हम लोग 3 और 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 + 2 बराबर होता है 5, या हम चाहें तो 3x और 2x बराबर कह सकते हैं 5x, है ना। अगर x लगा है तो भी इनका जोड़ आराम से 5 हो जाएगा। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। जहाँ पर 5x लिखा है वहाँ पर लिख देंगे 3x और 2x, ठीक है। तो स्थान चेंज करेंगे, यानी प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको उतार लेंगे और 5x के स्थान पे 3 और 2 लिखेंगे, यानी 3x + 2x, और पीछे क्या है 6, इसको उतार लेंगे। यानी कि आगे वाला और पीछे वाला आपको उतार लेना है, बस इसी 5 के स्थान पे जो आपने सेट बनाया है उसको लिख देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लिखते चलेंगे, बहुत आराम से सवाल आपका होता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें हमें कॉमन लेना है, इन 2 पदों में, इन 2 पदों में, यानी यहाँ पर 2 पदों में कॉमन है। अब कॉमन क्या है, ये चीज़ आप कॉमन आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे एक बार कॉमन सीख लीजिए कि कॉमन के सवालें होती कैसी हैं। देखिए हम आपको एग्जाम्पल समझाएंगे, फिर मिटा देंगे और फिर सवाल बताएंगे। तो पहले कॉमन लेना, तो कॉमन कैसे लेते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ 2 सवाल है, एक ये है और दूसरा ये है। तो ये 2 सवालें हैं। अब इन 2 सवालों में हमें कॉमन लेना है। वैसे तो हैं तो 2 सवाल, लेकिन यहाँ पे दोनों मिलकर एक सवाल के अंदर होती है। तो चलिए पहले इसमें हम कॉमन लेते हैं। अब देखिए इसमें x, इसमें x, यानी जो दोनों पदों में मिलेगा उसी को कॉमन कहते हैं। उभयनिष्ठ, इसका हिंदी नाम है उभयनिष्ठ। तो पहले यहाँ पे x हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2x है, एक x निकालोगे तो एक x बचेगा। अब यहाँ पे x निकाल दो तो 3 अकेले बचा, ये प्लस है तो +3, इसका कॉमन हो गया। अब इसका भी कॉमन देख लीजिए, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे अगर 2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा x, और 2 से इसको निकाल दो तो क्या बचेगा, अब लोग कहेंगे 4 बचेगा। कॉमन का मतलब घटाना नहीं होता है, कॉमन का मतलब भाग देना होता है, यानी 6 और जो आप कॉमन लोगे उसको आप बट्टे में कर देना। अब 2 पढ़ा ऐसा पढ़ो 6 कट जाए, 2 तिहाई 6, यानी कि 3 बार जाएगा, और उसी यानी कि इसमें से 3 हमने कॉमन ले लिया। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से हमने 2 निकाला,
ये एक्स बचा। फिर यहाँ 2 निकालोगे यानी 2 कॉमन लोगे तो 2 तिहाई 6, 3 लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो ये कट जाए, 2 तिहाई 6 हमने 3 बार पढ़ा, तो जितनी बार आप पढ़ोगे यहाँ पे लिखा जाएगा। या तो ऐसे समझो इसको काट दिया करो, जितना बचे वो आपका कॉमन के रूप में यहाँ लिखा जाएगा। तो हमने तो दोनों तरीका बता दिया है, आप जैसे समझ सको वैसे पे समझ लेना। तो चलिए, ये तो हमने आपको कॉमन लेना बता दिया। ठीक है, अगर आप समझना चाहें तो एक एग्जांपल हम और आपको समझा सकते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास ये x² है, ये 5x, और दूसरा सवाल है यहाँ पे हम मान लो 4x कॉमन लेते हैं और यहाँ पर 16 कर देते हैं। 16 क्या 12 कर दे रहे हैं, ये देखो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 कॉमन लोगे, x बचेगा, 4 तिहाई 12, यानी कि 4 पढ़ा में 3 बार पढ़ा 12 आ जाता है, वही कॉमन है। ऐसे अपना समझ में आया, सीधा से 12 भागे 4 कर दो, 4 तिहाई 12, 3 हमारा उत्तर है, वही 3 कॉमन के रूप में लिखा जाएगा। और इसमें x कॉमन है, अगर आप यहाँ पे x निकालेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे x निकालोगे 5 बचेगा, ये हो गया। तो ये होता है कॉमन लेना। अब बाकी कॉमन लेना हमने आपको अगले वीडियो में समझाया था, अगर समझे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहीं पर आप समझो, हम समझाएंगे फिर से। तो चलिए, यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, इसमें x है, इसमें भी x है, तो यहाँ पर हमने एक x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक x बचेगा, यहाँ पे x निकाल दो तो +3 बचेगा। अब इन दोनों पार्टों में देखना है क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो जैसे यहाँ पे अब 2 निकालोगे तो x बचेगा। अब 2 को पढ़ा ऐसा पढ़ो 6 आ जाए, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 3 लिख देना है। अब देखिए, ये भी 2 पद है, एक पद और यह रहा 2 पद, यानी यहाँ से ये 2 पद में है। अब इसमें भी कुछ कॉमन है, x + 3, x + 3, तो x + 3 आप कॉमन ले लो। जैसे x + 3 आप निकाल लोगे तो यहाँ अब x + 3 छोड़ दो, तो निकालने के बाद क्या बचा, x और +2, तो इसको आपको एक कोष्टक में लिख देना है, x + 2 बचा। ठीक है, जैसे समझिए, यहाँ पे x + 3 अगर आप निकाल लेंगे तो x बचेगा, उसके बाद यहाँ से निकालेंगे तो +2 बचेगा, x + 2 एक कोष्टक में लिख देना है, यही हमारा गुणनखंड हो गया। तो ये क्या हो गया, गुणनखंड। तो हम लोग सीख रहे हैं गुणनखंड करना, तो हमने गुणनखंड आपको बता दिया। ठीक है, तो गुणनखंड की पहली टाइप के सवाल आपने कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे टाइप के सवाल भी सीखते हैं। लेकिन अगर आप पहले टाइप के सवाल कर लिए हैं तो आप पहला एक काम कीजिए, इसी टाइप से 2-4 सवाल और करिए, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, आप अपने कॉपी पेन से उसे हल करिए 2-4 सवाल, फिर आप आराम से अगले स्टेप पर बढ़िए, दूसरे टाइप का। चलिए, हम आपको सवाल भी ऐसे देते चल रहे हैं ताकि आप इसे कर लें। देखिए, पहले टाइप का जो उदाहरण है, ठीक है, यानी कि इसी प्रकार हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं। जब इसी प्रकार सवाल, पहला सवाल है x², यहाँ पे 7 कर दे रहे हैं 10, x² 8, ये 12 है। तीसरा सवाल x² 10x, ये देखिए। तो एक सवाल और बना दे रहे हैं ताकि आप 5 सवाल आराम से कर सको। यहाँ हमने 12 कर दिया। ठीक है, तो ये हमने 5 सवाल आपके लिए पहले टाइप का बना दिया। तो आप क्या करिए, घर पर अभी अभी आराम से आप वीडियो को रोक कर इन 5 सवालों को आराम से हल कर लीजिए। ठीक है, अगर आप ये कर लेंगे तो आप बहुत आराम से सवाल का उत्तर भी समझ जाएंगे और सवाल बेहतर समझ जाएंगे। तो चलिए, आप देखिए, हम आपको पहले विस्तार समझाएंगे, उसके बाद इन सवालों को हम एक ही लाइन में सीधा आंसर कर सकते हैं, शॉर्टकट। तो लेकिन अभी आपको विस्तार सीखना है, फिर उसके बाद शॉर्टकट भी आप सीख जाएंगे। तो चलिए, हाँ, इसका हम सेट बना दें। जैसे ये है, तो इसमें क्या कह रहा है, गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने पर 7। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर हमें 7 चाहिए, ये पहले सवाल का है। तो आपको क्या करना है, जो पीछे वाला 10 है वो इसी 10 को आपको काट देना है, 2 से काटिए, 2 × 10 और 5 के 5 कट गया, यानी इसमें क्या आया, 2 और 5, तो 2 अलग 5 अलग। ये देखो, 5 2 ना 10 और 5 2 7, यानी 5 + 2 और 5 2
10, है ना। यानी 5 2 7, 5 2 ना 10। तो इसमें सेट आपको यही रखना है और एक्स लगा के रख लेना है, आराम से हो जाएगा। और इसमें भी हम आपको थोड़ा हेल्प कर दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। इसमें इसमें बनेगा आपको 6 और 2, ठीक है। और इसमें बनेगा 8 और 2, इसमें बनेगा 7 त्रिका 21, 7 3 10, और इसमें बनेगा 7 और 5। सवाल बिल्कुल सिंपल है, हमने आपको थोड़ा सा हेल्प किया है। आप इसे बढ़िया से विस्तार से पहले कर लीजिए। अगर आप इतना सीख जाएंगे तो उसके बाद आप अपने से बहुत तेज़ी से सवाल कर लेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले टाइप पर। देखिए दूसरे टाइप का हमारे पास जो सवाल है, दूसरे टाइप का सवाल तो वही रहेगा, बस हमें इसमें कर लेना है माइनस, ठीक है। जैसे ये हमने कर दिया, ये देखो ये एक सवाल है, इसमें है गुणा करने पर 18 आना चाहिए और ये जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। अब ये कन्फर्म कैसे होगा कि जोड़ने पर आए या घटाने पर आए? तो उसके लिए एक आसान तरीका है, अगर सबसे पीछे वाले अंक पर माइनस है तो हमेशा हमेशा घटाने पर आएगा, अगर सबसे पीछे वाले पर प्लस है तो हमेशा जोड़ने पर आएगा। तो पीछे है माइनस, इसलिए ये हमें क्या चाहिए, गुणा करने पर 18 चाहिए माइनस में, और घटाने पर हमें चाहिए 7 माइनस में, ठीक है। तो ये आपका सेट बनाना है, बताइए क्या होगा। अगर आप इसका सेट बना लेते हैं अच्छी बात है, नहीं बना पाते हैं तो आप ऐसा करिए, 18 को पहले काटिए, 2 9 18, 3 त्रिक 9, 3 1 3, इसमें हो जाएगा क्या, अगर हम चाहें तो यहाँ से अलग अलग कर दें, 3 दूना 6 3, क्या 6 में 3 गए 3, नहीं आ पाएगा, यानी कि ये सेट गलत हो गया। यानी कि देखिए ये सेट सही है 6 और 3, अगर आप गुणा करेंगे 6 त्रिका 18 और जोड़ेंगे तो 9 आएगा, घटाने पर 3 आएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, घटाने पर 7 चाहिए, तो ये गलत है। इसके लिए फिर से इसमें सेट बनाओ दूसरा, तो 2 अलग कर दो, इसको अलग कर दो, 3 त्रिका 9 और 2, तो 9 दूना 18, 9 में 2 गए 7, आ जाएगा आराम से। यही चीज़ हमें ढूंढना था, यानी कि 9 और 2, ये हमारा आंसर सही है। 9 दूना 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया गुणनखंड। लेकिन अब एक चीज़ आप इस बात का ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम रखेंगे क्या, 9 माइनस 2, क्योंकि 9 में से 2 गए 7 बचेगा, और 9 दूना 18 माइनस 18 आ जाएगा, क्या यही रखेंगे? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप जानते हैं कि इसको घटाने प्लस 7 आएगा, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, -7, यानी इसको घटाया जाए तो माइनस में आए 7, तो अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए हम आपको जोड़ और घटाने का नियम बता दे रहे हैं। एक बार जोड़ और घटाने के 4 नियम होते हैं, चारों नियम को आप एक बार समझ लीजिए, फिर हम ये सवाल आपको बेहतर समझा देंगे, ठीक है। चलिए पहले जोड़ घटाने का नियम पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम आपको 4 टाइप के जोड़ लेते हैं, जैसे हमने ले लिया +5 और +2, अगर दोनों प्लस में है तो आप जानते हैं 5 2 7, यानी इसका उत्तर +7 होगा। वैसे प्लस लिखा नहीं जाता, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए लिख रहे हैं। अगर मान लो एक प्लस हो और एक माइनस हो, 5 प्लस में है 2 माइनस में है, अब इसको घटाने पर क्या आएगा? और अगर -5 हो और +2 हो, इसको घटाने पर क्या आएगा? अगर मान लो दोनों माइनस हो, -5 -2, इसको घटाने पर क्या आएगा? तो इस टाइप में सवाल जिन लोगों को कन्फ्यूजन होता है वो बहुत आराम से समझो, हम आपका कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो समझिए, पहले आपको एक बात ध्यान देना है, अगर समान चिन्ह है तो जुड़ता है, समान चिन्ह है तो जुड़ता है, विपरीत चिन्ह है तो घटता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसका जो नियम है, इसके 2 नियम हैं, केवल 2 नियम हैं। अगर आप इस 2 नियम को लिख लें और समझ लें तो हम बता रहे हैं लाइफ में आपको दोबारा कभी भी
प्लस और माइनस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम आपको एक बार नियम लिखवा देते हैं दोनों, और फिर बेहतर समझा देते हैं। नियम नंबर 1, समान चिन्ह जुड़ता है। समान चिन्ह जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है। देखिए, समान चिन्ह जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है, ठीक है। इसका मतलब, इसके एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। जैसे अगर -5 है, -2 है, तो ये समान चिन्ह है, जुड़ेगा, 5 2 7। अब कह रहा है चिन्ह वही रहता है, मतलब यहाँ पर जो चिन्ह है वही रहेगा। अगर यही दोनों प्लस में होता, प्लस और प्लस, तो ये जुड़ेगा, 5 2 7, चिन्ह कौन रहेगा? प्लस का, जो चिन्ह है वही रहेगा, ठीक है। अगर समान चिन्ह दिखे, अंकों पर समान चिन्ह दिखे, समझ जाना वो हमेशा जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। तो ये पहला नियम आपने समझ लिया। अब दूसरा भी नियम समझ लीजिए। विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह घटता है, विपरीत चिन्ह घटता है, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ा वाला रखते हैं, ठीक है। लेकिन चिन्ह बड़ा वाला रखते हैं, बड़ा वाला चिन्ह लेते हैं। या आप ऐसा लिख दे, बड़े वाले अंक का चिन्ह लेते हैं। तो विपरीत चिन्ह घटता है, बड़े वाले बड़ा चिन्ह लेते हैं, बड़ा वाला चिन्ह लेते हैं, ठीक है। यानी बड़े अंक वाला चिन्ह लेते हैं। तो आप विस्तार से लिख लीजिए, विपरीत चिन्ह घटता है, बड़ा अंक वाला, बड़ा अंक वाला चिन्ह लेते हैं, चिन्ह, ठीक है। समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसे अच्छे समझ गए होंगे। लिखने में थोड़ा सा एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। विपरीत चिन्ह घटता है, लेकिन बड़ा अंक वाला चिन्ह लेते हैं, बड़े अंक का चिन्ह लेते हैं। चाहे तो आप ऐसा लिख दीजिए, बड़े अंक का चिन्ह, ठीक है। तो ये नियम है, इसको आप समझ लीजिए और लिख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन नियम है ये। प्लस और माइनस में आपको कभी मुश्किल नहीं होगी। तो जैसे देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए -5 है, ये +2 है, तो विपरीत चिन्ह है, प्लस और माइनस है, माइनस और प्लस है, विपरीत है। विपरीत चिन्ह घटता है, तो ये 5 में से 2 गए 3। लेकिन ये क्या कह रहा है? विपरीत चिन्ह घटता है, लेकिन बड़ा वाला चिन्ह लेते हैं, लेकिन चिन्ह बड़ा वाला लेते हैं। इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, ज़्यादा सटीक रहेगा। लेकिन चिन्ह बड़ा वाला लेते हैं, बड़े अंक का चिन्ह, चिन्ह बड़े अंक वाला लेते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा आपको याद करने में आसान होगा। तो विपरीत चिन्ह घटता है, लेकिन चिन्ह बड़े अंक वाला लेते हैं। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, माइनस और प्लस हमने घटाया, लेकिन चिन्ह कौन लेंगे? बड़े अंक वाला। तो बड़ा क्या है? -5 है, तो ये इसका माइनस यहाँ पे लग जाएगा। और अगर सवाल ये होता 5 आगे और ये माइनस इस पे होता, तो अब देखिए +5 -2, तो ये घटेगा। विपरीत चिन्ह है, प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस घटेगा। घटाएंगे, 5 में से 2 गए 3। लेकिन चिन्ह बड़े अंक वाला लेते हैं, तो चिन्ह बड़े पर क्या है? 5, तो ये 5 पर है प्लस, और इसको लिखेंगे यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो देखिए, चिन्ह हमेशा आगे लिया जाता है, पीछे नहीं, ठीक है। 5 के आगे माइनस है, तो इसका माइनस माना जाएगा। इसके आगे प्लस है, तो इसका 5 का प्लस है, या माइनस का 2।
तो आप यहाँ से बेहतरीन रूप से समझ लीजिए, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर ये कन्फर्म हो गया तो आपका गुणनखंड की और जो टाइप के सवालें हैं उसमें आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होंगे, आराम से सब सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, आपने उतार लिया होगा। चलिए, ठीक है, तो ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप उतार लीजिए चाहे तो बढ़िया से। अरे सवाल तो ये मैडम बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल तो हम मिटा दिए, सवाल क्या लिए थे 10। तो देखिए, हमने जो सवाल लिया था वो ये था दूसरे टाइप का, x² माइनस 7x माइनस 18। तो ये हमने सेट सवाल लिया था और सवाल को आपने समझाया था, सेट भी बनाया था। इसका सेट आपको बना था 9 और 2, 9 में से 2 घटाएंगे बचेगा 7, यानी कि घटाने के लिए था हमारे पास, घटाना है और गुणा करने पर आना चाहिए -18, ठीक है, -7 -18। तो चलिए एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। इसमें आपको लेना है, देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तब भी 7 बचेगा, और -9 करके +2 करेंगे तब भी 7 बचेगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, -7। जब माइनस चाहिए तो आपको बड़े अंक पे रखना है प्लस, छोटे पे रखना है माइनस, तभी यहाँ पर माइनस आएगा। अगर आप यहाँ प्लस रखते हैं और इस पे माइनस तो ये उत्तर आ जाएगा प्लस में, और हमें इसको नहीं लेना है, ये हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको गलत और सही दोनों बताते चल रहे हैं, ताकि आप जब एक बार इस वीडियो को देखें उसके बाद दोबारा गुणनखंड में आप कभी नहीं फंसेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसको उतार लेंगे x² और यहाँ पर रखेंगे 9x और +2x -18। यहाँ पे हम बता दें आपको -9 +2 रखना है, -9 और 2 जैसे गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, 9 में से 2 गए -7। और यहाँ पे हमने आपको समझाया है कि आगे वाला और पीछे वाला सेम उतारते हैं, ठीक है, बस चेंज क्या करते हैं, बीच वाले को हटा देते हैं। तो 7x है तो इसको हमने देखा कि 9 में 7 2 घटाएंगे 7 बचेगा, तो यही चीज़ हमने रखा 9 और 7, यानी 9 और 2, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा, ठीक है। यानी जो आप सेट बनाओगे उसी में x लगाकर आपको यहाँ पे रख देना है बस। अब चलिए इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं। कॉमन आप समझ गए हैं इसके पहले ही, यहाँ पे देखिए इसमें x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1x, और इसमें x निकाल देंगे तो बचेगा यहाँ पर 9, और यहाँ +2 है तो हम 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 18 आ जाए, या तो अब 18/2 आप इसे काट दो, 2 9 18, तो यानी कि इसके स्थान पे हम 9 लिखेंगे, ये 9 बार गया। अब x -9 2 बार है तो हमारे पास क्या बचेगा, x +2, यानी x -9 एक बार लिखना है, उसके बाद इसको छोड़ देना है। अब क्या बचा, x +2 एक कोष्टक में लिख दो, आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप से ये गुणनखंड करना है। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइए, हम और बताएंगे। तो चलिए अब इसी टाइप का हम आपको और दे रहे हैं सवाल इसी प्रकार, देखिए देखिए इसमें एक छिपा है, यहाँ पर एक छिपा है, तो घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 20, ठीक है। तो आप ये 4 सवाल बढ़िया से करिए, हम आपको सेट बता सकते हैं। इसमें सेट क्या बनेगा, 14 है,
गुणा करने पर 14 आए, घटाने पर 5, तो 7 और 2 कर लीजिएगा। चिन्ह आप समझ गए हैं, नहीं समझे हैं तो फिर से पूरा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये है 11 दूना 22, 11 में 2 गए 9 बचेगा। अब ये सब कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं इस पर, तीसरे टाइप के सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे आप उतार लीजिए वीडियो को रोक कर। देखिए तीसरे टाइप के सवाल हमारे पास ये है। टाइप नंबर 3। तो इसमें हम थोड़ा सवाल ये कर लेते हैं, यहां पर प्लस कर लेंगे और यहां पर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे यहां प्लस माइनस करेंगे तो इसके लिए हम सेट बना दे पहले। ये देखिए सेट हमने ये बना दिया। अब इसको सेट कैसे बनाना है आपको दिमाग लगाना है। अब देखिए हम आपको फिर से बता दें, आपको चिन्ह पर ध्यान देना है कि जब भी इस टाइप गुणनखंड दिया जाए तो हम जानते हैं कि गुणा करने पर 24 आना चाहिए माइनस में, और जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए। लेकिन ये पता कैसे होगा कि ये जोड़ने पर आना चाहिए या घटाने पर आना चाहिए? 5 कैसे आएगा, जोड़ने पर या घटाने पर? इसका बहुत आसान सा सल्यूशन है। ये देखिए सबसे पीछे क्या है, -24। तो अगर ये माइनस है तो समझ जाइए घटाने पर क्या होगा, घटाने पर, यानी घटाने पर 5 आना चाहिए। घटाने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर पीछे वाला प्लस है तो हमेशा जोड़ने पर आना चाहिए। ठीक है, कोई भी सवाल हो आप ये देख सकते हैं। तो ठीक है, हमने इसको बता दिया। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम गुणा कर देंगे तो इतना हो जाएगा, घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब अगर ये दिमाग नहीं काम करता है कि संख्या हमें क्या चाहिए, तो आप सबसे आसान काम कीजिए। सबसे पीछे क्या है, 24। आप 24 को काटिए, ये देखिए काटिए 24 को। 2, 12 दूना 24, 2, 6 दूना 12 और 2, 2 तिहाई 6, 3 एक्के 3, कट गया। अब क्या करिए, आप इसमें अलग कीजिए, पार्ट पार्ट डिवाइड कर दीजिए। जैसे बंटवारा करते हैं ना, मान लीजिए 2 आदमी हैं, हम हैं और आप हैं। अब 2 लोग हैं तो 2 में ये हमारे पास अंक है, इसमें से ये अंकों का आपको बंटवारा करना है। इसको छोड़ दीजिए, ये वाला छोड़ देना है, इसमें से हमें आपको बंटवारा करना है। तो जैसे आप आधा आप ले लीजिए, आधा हम ले लेते हैं। 2 दूना 4 आप ले लीजिए, 3 दूना 6 हम ले लिए। ये बन गया एक सेट, यानी कि 6 और 4 या 4 6 ले सकते हैं। अब देखिए 6 चौका 24, गुणा करने पर 24 आ गया, लेकिन घटाने पर 6 में से 4 के 2, घटाने पर 5 आना चाहिए। तो यानी यह इस समय सेट गलत है। तो दूसरा सेट बनाते हैं। चलिए दूसरा सेट क्या बनता है उसको देखिए। दूसरे सेट में हम ऐसा करते हैं, इतना हम ले लेते हैं, इतना आप ले लीजिए। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 और ये 3 अलग हो गया। तो अब देखिए 8 त्रिका 24, तो 8 3 हम लिख लेंगे। 8 त्रिका 24 और 8 में 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ये उत्तर हमारे लिए, यानी यह सेट बिल्कुल सही है। तो अब इस पे चिन्ह क्या किया जाए, प्लस इस पे कि इस पे, माइनस इस पे या इस पे, क्या सेट करें? तो इसके लिए हमने आपको नियम बताया है, विपरीत चिन्ह रहता है तभी वो घटता है, और बड़ा वाला चिन्ह हमेशा लिया जाता है। तो आप उसी का उल्टा कर लीजिए। यहाँ पे चिन्ह क्या चाहिए, प्लस का, तो इसका मतलब बड़े वाले अंक पर प्लस होना चाहिए, बड़े वाले अंक पर प्लस होना चाहिए। तो ठीक है, बड़ा क्या है 8, और छोटा क्या है 3। ये देखिए अब यहाँ प्लस करिए या ना करिए, यानी कि +8 और -3, जैसे आप घटाएंगे +5 बचेगा। तो यही हमें यहाँ पे सेट करना है। लेकिन सेट करने के लिए हमने आपको बताया है कि हम जब यहाँ पे रखेंगे तो इस 5 के स्थान पे 8x और 3x रखेंगे, क्योंकि हमारे पास सवाल में क्या है 5x है। तो इस 5x के स्थान पे 8x और 3x लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए था, आ गया होगा समझ में। चलिए फिर ऐसे ही किसी भी सवाल का, कितनी भी बड़ी सवाल हो, आप ऐसे सेट बनाएंगे तो आराम से सेट बन जाएगा। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 और 3 रखना है इसमें। तो सबसे पहले इसको हम उतार लेंगे, इसके स्थान देखो, इसको उतार लेंगे, इसके स्थान पे 8x
और -3x, और फिर पीछे वाला फिर उतार लेंगे, आगे पीछे उतार लेते हैं, बीच वाले को सेट जो बना रहता है वही रख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। अब कॉमन तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या कॉमन है इन दोनों में, इसको मत देखिए, केवल ये दो पद देखिए, ये और ये। तो जब आप इसको देखेंगे जिसमें x कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन लेंगे। अच्छा हाँ, हम आपको थोड़ा और बेसिक से अगर समझाना चाहें, जैसे अगर कुछ बच्चों का ये कन्फ्यूजन होता है कि इसमें 2x हैं। आप जानते हैं x स्क्वायर का मतलब x गुणे x, अगर x घाते 3 है तो x को 3 बार लिखा जाता है, इसके पास 3x रहता है ना। यानी x के ऊपर जितनी घात होती है x को उतनी बार लिखते हैं। अगर x के ऊपर 100 घात लिखोगे यानी x को आप गुणे में 100 बार लिखोगे, तो ये इसका नियम है। तो यहाँ पर अगर हम आपको एकदम और थोड़ा डीपली समझाएं तो देखिए, x हमारे पास 2 बार है, x और x गुणा में है ये, अब प्लस 8 है x। अब देखिए इसमें हम जब x और x दोनों में है तो x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर एक x बचेगा, जैसे ये x निकालोगे तो ये वाला बचेगा, और यहाँ पे x निकाल दो तो प्लस 8 बचेगा। ये देखिए, है ना, ये एकदम डीपली विस्तार है। लेकिन हम लोग शॉर्टकट में क्या करते हैं, सीधा इतना कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास x है तो हमने x कॉमन लिया, इसके पास 2x है, एक x बचेगा और यहाँ x निकाल दो प्लस 8 बचेगा। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट में हमेशा आपको ऐसे करना है, ऐसे समझना है बस ये, ताकि आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आप मैथ को एकदम डीपली समझेंगे विस्तार से तो लाइफ में कभी भी सवाल गलत नहीं हो सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लेंगे कॉमन, x कॉमन है, यहाँ पे एक x बचेगा और यहाँ पे x निकाल लिया 8 बचा, और यहाँ पे 3 कॉमन है। ठीक है, थोड़ा इस सवाल को आप अलग से और समझ लीजिए बेहतर। -3x है और -24 है। अब यहाँ पर दोनों पर माइनस है तो कॉमन लेना थोड़ा सा समझाना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम -3 कॉमन लेंगे, जो हमारे पास सबसे आगे है -3 कॉमन ले लिया। अगर आप -3 निकाल लो तो यहाँ क्या बचेगा, x। अब यहाँ पे देखो, इस 3 से भाग कर दो, 3 से भाग कर देते हैं, जैसे 24 भागे -30 3 है तो माइनस माइनस कट गया, 8 3 24, तो यहाँ पर क्या बचेगा +8। तो ये हमने कॉमन ले लिया। आप ऐसे कॉमन ले सकते हो या आप ऐसे भी कॉमन को समझ सकते हो दूसरे तरीके से। जैसे हमने यहाँ -3 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x। अब -3 से इसे काटो, 8 3 24 8 लिखा। लेकिन अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया है तो इसका चिन्ह बदल के लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो दोनों का चिन्ह बदलते हैं। देखिए, जब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये गुणनखंड इतना कॉमन हमने ले लिया। अब आगे समझिए सवाल पर। तो यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर 8 3 24। ये देखिए, अब देखिए x + 8, x + 8 कॉमन है, x + 8 यहाँ से निकालिए x बचेगा, x + 8 यहाँ से निकालिए -3 बचेगा। ये देखिए, तो ये हो गया आपका उत्तर, यानी ये हमारा गुणनखंड हल हो चुका। ठीक है, पानी पिला दो। तो देखिए, इसी टाइप से कुछ आप सवाल समझ लीजिए। देखिए, इसी प्रकार से सवाल x² 7x, और यहाँ पे हम कर ले रहे हैं, अच्छा यहाँ प्लस है तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम 4 सवाल आपको दिए हैं। लेकिन अगर आप मैथ बेहतरीन पढ़ना चाहते हैं तो आप सही मानिए इन सवालों को ज़रूर हल कीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार गुणनखंड हमसे बेहतर पढ़ लेंगे और उसके बाद ये सवाल लगा लेंगे तो आपको लाइफ में कभी भी गुणनखंड सीखने की ज़रूरत नहीं है। आज आप ही
आज ही वीडियो में आप बेहतरीन गुणनखंड सीख लेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चौथे टाइप पर। क्या हो भैया? अच्छा, तो देखिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, चौथे टाइप पर देखते हैं, टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 पर हम सवाल बनाते हैं थोड़ा इस तरीके से। ठीक है, गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर 7 होना चाहिए। हमने आपको बताया था आपको पीछे वाले अंक पर ध्यान देना है। गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो जोड़ने पर या घटाने पर कैसे होना चाहिए, तो इसके लिए बताया था ना हमने, पीछे वाला अंक देखिए, इस पर चिन्ह क्या है। अगर पीछे वाले अंक पर चिन्ह प्लस है तो समझ जाइए कि ये जोड़ने पर आना चाहिए, घटाने पर नहीं। अगर माइनस है तो घटाने पर। तो यहाँ पर प्लस है इसलिए ये जोड़ने पर आएगा। तो चलिए हम सेट बनाते हैं। इसका सेट तो सिंपल है, 5 और 2, 5 दूना 10 और 5 2 7, बिल्कुल सिंपल है। तो अब देखिए, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें -7 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम नियम जानते हैं। पहला वाला नियम हमने आपको बताया था, अगर समान चिन्ह है तो जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है। इसका मतलब है अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह चाहिए तो दोनों पर समान चिन्ह कर दो। ये देखो, -2 -5, 5 2 7, समान चिन्ह वही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये सेट बनाया है आपने 5 -2, तो हम क्या करेंगे, इनमें x लगा देंगे ताकि ये किसके बराबर हो जाएं, 7x। और 7x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, -5 और 2x, और इसको उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर को हम उतार लेंगे और इसके स्थान पर लिखेंगे 5x - 2x, और 10 को ऐसे ही उतार लेंगे। हो गया, जाओ क्या होगा। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम पूरा करते हैं। देखिए, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। अब यानी इस पद में क्या कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है। जब यहाँ पे x निकालेंगे तो 1x बचेगा और यहाँ पे x निकालेंगे 5 बचेगा। अब इस पद में देखिए, -2 कॉमन निकाल लेंगे, जैसे 2 निकालेंगे यहाँ बचेगा x। अब 2 को पढ़ा से पढ़ा 10 कट जाए, 2 पन 10, लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या लिखेंगे। देखिए, अगर आपने माइनस कॉमन लिया है तो इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस था, प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप ये ध्यान दीजिए, जो इस कोष्टक में है वही यहाँ पे होना चाहिए सेम। अगर सेम नहीं है तो गलत है। x -5 आपने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x -2, ये उत्तर हो गया। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा इसमें कॉमन लेने में कन्फ्यूजन है तो हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे समझ लीजिए, -2 और +10, इसमें क्या कॉमन है। जैसे हमने -2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x। अब 2 पढ़ाए से पढ़ो 10 आ जाए, 2 पन 10, कॉमन ले लिया। लेकिन चिन्ह कैसे होगा इसको समझिए, जब आप माइनस कॉमन लोगे तो इन दोनों का चिन्ह बदल दो। ये माइनस था तो प्लस कर दिया, ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए। जब भी आप माइनस कॉमन लोगे तो इस बात का ध्यान देना है, दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, और प्लस कॉमन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वही रहेगा। चलिए, तो इसी टाइप से हम आपको और होमवर्क देते हैं, आप कर लीजिएगा इसी प्रकार। पहला, ये सवाल है,
कुछ ये देखिए, ठीक है, इसका सेट आप बना सकते हैं। ना बन पाएगा तो बताइएगा, आप बस ये बता दीजिएगा कौन से सवाल है, हम आपको तुरंत बता देंगे कि इस सवाल का सेट क्या बनेगा। और सेट बनाने का तरीका वही है कि आप गुणनखंड कर लीजिएगा, आराम से पता हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर आपको सेट ना बन पाए तो एक तरीका और है, जैसे हम इसको ले लेते हैं या इसको ले लीजिए 24 वाला, ठीक है। तो 24 गुणा करने पर आना चाहिए, 24 गुणा करने पर आना चाहिए। तो आप ये दिमाग लगाइए कि ऐसे कौन कौन से अंक हैं जिसको हम गुणा कर दें तो 24 आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं 12 दूना 24 होता है, और 6 चौका 24, 8 तिरिक 24, है ना। तो और 24 एक्के 24, ये देखिए, यानी कि टोटल हमारे पास क्या है, 4 सेट हैं, 4 सेट हैं जिनको गुणा करने पर 24 आता है। अगर ये चीज़ आप पता कर लेंगे किसी भी सवाल का कि किसको किसको गुणा करने पर 24 आता है, तो अब आपको ये चेक करना है, अगर जोड़ने के लिए कह रहा है तो चेक कर लीजिए जोड़ के, अगर घटाने के लिए कह रहा है तो घटा के चेक कर लीजिए। तो ये सवाल कह रहा था कि घटाने पर 2, जोड़ने पर 2 आना चाहिए, जोड़ने पर 2 आना चाहिए। अच्छा ये गलत हो गया, जोड़ने पर तो 2 आएगा ही नहीं। यहाँ पर हम देखिए 24 के लिए 2 कौन सा बना दें, 14 कर दे रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, अब सही है। तो देखिए किसको जोड़ने पर 14 आएगा, 12 और 2 14, यानी इस सवाल के लिए यह 14 सही है, यानी कि 12 और 2 सेट सही है। और किसी सवाल के लिए इसमें से कोई भी एक सेट सही हो सकता है, ठीक है। कोई भी सवाल हो आप ऐसा सेट बनाइएगा, आपको तुरंत का तुरंत उत्तर पता हो जाएगा। जैसे ये देख लीजिए, पहला सवाल है, इसमें गुणा करने पे 8 आना चाहिए। तो अब आप ये बताइए किसको किसको गुणा करने पे 8 आता है। हम जानते हैं 4 दूना 8, और बस ये तो होता है, और 8 के 8, बस। तो अब देखिए ये 4 और 2 6, यही हमें चाहिए था, जोड़ने पर 6 चाहिए था, तो आ गया 4 2 6, सेट यही बनाना है बस। अब 12 के लिए करना है, तो ये देखिए 12 के लिए गुणा करने 12, आप ये पता कीजिए किसको गुणा करने पे 12 आता है। तो हम जानते हैं 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, और 12 एक के 12, 3 सेट बनेंगे। अब इन 3 सेट में कोई एक सही है हमारे सवाल के लिए। सवाल में क्या है, जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं किसको जोड़ने पे 8 आता है। क्या 4 3 7 होता है, ये नहीं है। 6 2 8, ये सही है। और 12 1 13, ये गलत है ना। तो बस चेक कर लेना है, बस आराम से आप सवाल बना लेंगे, ठीक है। तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है। तरीका आप सब जानते रहिए, तरीका आप सब जानते रहिए। जो सवाल आए उस पर आप जो भी सवाल जल्दी सवाल, यानी कि जो भी तरीका जल्दी लग सकता है आप उसमें लगा दीजिए। तो चलिए ये भी सवाल हो गया। हाँ, हम थोड़ा सा आपको एक बार चारों सवाल फिर से दिखा दें। 4 सवाल जो हम आपको बताए हैं उन चारों पर एक बार दिखा दें। देखिए, बताने क्या, हम तो आपको नियम सब बता चुके हैं, अब कोई नियम है नहीं। अगर आप गुणनखंड को बेहतर सीखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि यह वीडियो 2 बार देखिए और थोड़ा स्पीड से देखिए, ठीक है। जब आप स्पीड देखेंगे तो 2 बार देख लेंगे तो गुणनखंड का कोई भी नियम आपसे बचेगा नहीं। हमने गुणनखंड का सब नियम बता दिया है, लेकिन अभी केवल सिंपल सवाल हमने बताया है आपको, जो 4 टाइप के सिंपल सवाल होते हैं। लेकिन अभी 4 टाइप के और सवाल हैं थोड़ा इसी का डिफ़िकल्ट। और वो डिफ़िकल्ट कैसे होता है, टाइप नंबर 5 हम कर दे रहे हैं, टाइप नंबर 5। अब टाइप नंबर 5 में सवाल कैसे बनती है, जैसे यहाँ पर भी कोई अंक दे दिया जाता है, ये देखिए, ठीक है। यानी कि इसमें आगे भी अंक है, यहाँ यहाँ
तीनों जगह अंक है। अभी तक था यहाँ पे 2 नहीं रहता था, तब ये सिंपल सवाल थी, लेकिन अब यहाँ पर भी अंक आ गया है। तो अब कैसे करना है इसको समझिए। तो इस सवाल के लिए सबसे पहले आप नियम को समझ लीजिए कि आगे और पीछे वाला अंक हम पहले गुणा कर लेते हैं। 2 और 3, 2 तिहाई 6, इसको आप करके छोड़ दीजिए। अब आप समझ जाइए कि हमें 2 अंक ऐसे ढूंढना है जिनको गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि अब यह है, पहले क्या होता था, जोड़ गुणा करने पीछे वाला है, लेकिन अब यहाँ पे गुणा करने पीछे वाला नहीं, आगे पीछे गुणा करा के तब पता करना है। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। तो चलिए पता करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, 3 और 2, 3 दूना 6, 3 2 5। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा हाँ, हम आपको एक चीज़ नहीं बताएं, ये बता दें कि कोई भी सवाल हो अगर आप सेट में उसको आगे पीछे कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आपका पूरा पूरा सही रहेगा। अब जैसे इस सवाल में है तो हमने सेट बना दिया कि हमारे पास सेट जो बनेगा वो 2 और 3 का बनेगा, या 3 और 2। अब यही तो आप इसमें रखेंगे, या तो इसको रखिए या तो इसको रखिए। लेकिन इस पर एक बात है, आप नोटिस करेंगे तो फायदे में रहेंगे। जैसे ये देखिए सबसे आगे क्या है, 2, तो आप 2 को आगे रख लीजिए। 2x, देखो इसको उतार लिया, इसके स्थान पे क्या रखेंगे, 2x और 3x, और ये +3, ये देख लीजिए। ठीक है, अगर ये कम समझ में आया, देखिए हमने आपको बताया था सेट बनाने के लिए गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 और +3, 3 2 5 और 2 तिहाई 6। हम 5, देखिए हमने क्या किया, इसको उतार लिया है, ये पूरा सेम उतार लिया, इस 5 के स्थान पे इन दोनों को रख दिया। ये देखो, क्योंकि 2 और 3 5 होता है, और इसको उतार लिया है, यानी कि आगे और पीछे वाला उतार लेते हैं और बीच वाले को हटा के जो सेट बनाते हैं वही रख देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं। तो चलिए कॉमन कैसे लेते हैं उसको भी समझ लीजिए। नहीं जाओ, चल ला देना, ठीक है। तो चलिए इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम 2x कॉमन लेते हैं, देखिए इसमें 2 और 2 दोनों में है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, x भी दोनों में है तो x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे जब 2 निकाल लोगे तो 2 तो निकल गया, x बचा, लेकिन x भी आप 1 निकाल लोगे तो इसके पास 1 x बचेगा। उसके बाद यहाँ प्लस है तो लिख लो। अब यहाँ से 2x निकाल लो, जब आप पूरा पूरा निकाल लोगे तो कुछ बचेगा नहीं, लेकिन 1 लिखा जाता है ये। ठीक है, जैसे आप जब इसको यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 2x बटे 2x काटेंगे तो कट जाएगा, एक बार जाएगा, तो एक यहाँ पे आपको लिख देना है। अब देखिए इस पार्ट में, इसको छोड़िए, इस पार्ट में क्या कॉमन है, तो देखो 3 3 दोनों में है, 3 हमने कॉमन निकाल लिया। जैसे 3 आपने यहाँ निकाला तो क्या बचेगा, x, और यहाँ पे 3 निकालना तो कुछ नहीं बचेगा, तो जहाँ पे कुछ नहीं बचे वहाँ पे आप 1 लिख देना। ठीक है, अब क्यों लिखना है, क्योंकि हम 3 और 3 जब काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 त्रिकन, और 3 त्रिक 3 कट गया। तो अब देखिए x + 1 यानी x + 1, ये दोनों में कॉमन है, जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x + 3। ये देखो, यानी जब यहाँ पे इसको निकाल देंगे तो 2x और यहाँ पे निकाल देंगे 3 बचेगा, ये आपका हो गया गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए अगले सवाल में बढ़ते हैं।
तो चलिए, हाँ, आज हमने आपको पढ़ाया है गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड में चार टाइप के, सिंपल चार टाइप के जो गुणनखंड होते हैं वो हमने आपको बहुत बेहतरीन से और विस्तार से बताया है। हम आपसे बता दें कि आज इतना इतना विस्तार से हमने बताया है कि आप आज का वीडियो आप देख लेंगे तो गुणनखंड कभी भी जीवन में फंसेंगे नहीं। तो गुणनखंड की हर सवाल आप बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, और पूरा देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको मिलेगा कि गुणनखंड के हमने सारे सारे नियम बता दिए हैं, कोई भी नियम छोड़ा नहीं है, और एकदम बेसिक बेसिक से एकदम डीपली गुणनखंड बताया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको सवाल कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनके पास भी ये वीडियो ज़रूर भेजिए। देखिए, हाँ, तो आज हमने आपको गुणनखंड पढ़ाया है, आप देखिए और पूरा देखिएगा, तो आपको देखेगा कि हमने गुणनखंड के पूरा पूरा नियम बता दिए हैं, एकदम डीपली डीपली, यानी उसे पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप बताया है बहुत बेहतर से। आप देख के समझ जाएंगे, बहुत अच्छा बताया गया है। और स्टेप बाय स्टेप, तो देखिए, तो आप सबका स्वागत है। हाँ, तो चलिए, तो हम्म, हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी सूचना है कि जो लोग वीडियो को देखते हैं, हाँ, एक चीज़ इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जिन लोगों ने वीडियो को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। हाँ, तो आज 15 अगस्त है, तो आज 15 अगस्त की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज है 15 अगस्त, आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। तो देखिए, स्वतंत्र देश हुआ है, इसके पहले हम लोग गुलाम थे। हमारे जो भी पीढ़ी थी वो पूरा पूरा गुलाम था। गुलाम का मतलब था कि हर काम उनके अनुसार हमें करना पड़ता था, गुलाम के उनके अनुसार हमें करना पड़ता था। तो लेकिन लोग यहाँ पे बुद्धिमान हुए, जागरूक हुए,